डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक की। ये टॉपिक ऐसा है जो बच्चों को क्या, टीचर्स को भी बड़ा मुश्किल लगता है, पर हम आपसे वादा करते हैं कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको एवोगैड्रोस नंबर के बारे में जितनी कन्फ्यूजन है सब खत्म हो जाएगी और आपने इससे बढ़िया लेक्चर कभी किसी से नहीं सुना होगा कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं। तो अभी हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के बारे में। एवोगैड्रो साहब बहुत जीनियस साइंटिस्ट है, बहुत जीनियस साइंटिस्ट है और मेरे बहुत ही फेवरेट। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा, इस एवोगैड्रोस नंबर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास हम तुमको पहले ही बता चुके हैं, अगर नहीं पता तो पुरानी वीडियोस खोल के देख लो। एटॉमिक मास का बेटा मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर देना। यानी बेसिकली 9-10 की हद तक तो तुम्हें ये बात पता है कि एटम में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बेटा निकाल दो, इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम है, बहुत कम, ना होने के बराबर, तो उनको आप निकाल दो, तो बाकी आपके पास रह जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करना है, इनको प्लस करके आपके पास आता है एटॉमिक मास यानी एटम का वजन। तो जब भी एटम का वजन निकालना होता है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दिया जाता है। क्लियर है? अभी बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन के पास है 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा जब मैं इसका वजन करूंगा तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं और यहां पर भी नहीं। अच्छा, हाइड्रोजन का वजन कितना है? 1 + 0 1 AMU। कार्बन का वजन कितना है? 6 + 6 12, क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन का वजन कितना है? 8 और 8 16। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का वजन 1, कार्बन का वजन 12 और ऑक्सीजन का वजन 16 होता है। ये इनके एटम्स का वजन है। अब अगला स्टेप बेटा, जितना जिस एटम का वजन होगा तुमने उतने ही ग्राम वो ले लेना है। जैसे हाइड्रोजन का वजन निकला है 1, तो भाग कर जाओ और मार्केट में जाकर 1 ग्राम हाइड्रोजन खरीद लाओ। इसी तरह कार्बन का वजन है 12, तो भाग कर जाओ और मार्केट में जाकर 12 ग्राम कार्बन खरीद लो। इसी तरह अगर बेटा ऑक्सीजन का वजन है 16, तो भाग कर जाओ और मार्केट में जाकर 16 ग्राम ऑक्सीजन खरीद लो। यानी अभी हमें समझ आ गया, जितना जिस एटम का वजन है तुमने उतने ही ग्राम वो ले लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन बेटा मैंने 1 ग्राम लिया, कार्बन मैंने 12 ग्राम लिया और ऑक्सीजन बेटा मैंने 16 ग्राम लिया। अब बेटा मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि 1 किलो चीनी लेकर आओ और 2 किलो चीनी लेकर आओ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? 1 किलो चीनी या 2 किलो चीनी, ज़्यादा चीनी के दाने किस में होंगे? डेफिनेटली 2 किलो चीनी में। तो 2 किलो चीनी में चीनी के दाने ज़्यादा आ जाएंगे और 1 किलो चीनी में चीनी के दाने कम आएंगे। मगर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 1 किलो चीनी और 2 किलो चीनी में दोनों में चीनी के दाने बराबर हो जाएं? पॉसिबल है? यस, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। कैसे? बेटा जो हमने 1 किलो चीनी ली ना, 1 किलो चीनी में चीनी के दाने छोटे छोटे, तो वो ज़्यादा सारे तुल जाएंगे, ज़्यादा सारे आ जाएंगे। अच्छा, जो आपने 2 किलो चीनी लिया उसमें चीनी के दाने बड़े मोटे वजनी, तो वो कम आएंगे। अब दोनों बराबर हो गए। 1 किलो चीनी और 2 किलो चीनी में चीनी के दाने बराबर हो गए। एक और बढ़िया एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि आपने रसगुल्ले लिए, 1 किलो रसगुल्ले और 2 किलो रसगुल्ले। भूख तो नहीं लगी हुई है? 1 किलो रसगुल्ले और 2 किलो रसगुल्ले। अब बेटा अगर मैं बात करता हूँ 1 किलो रसगुल्ले और 2 किलो रसगुल्ले, 1 किलो रसगुल्ले में रसगुल्ले कम आने चाहिए, 2 किलो रसगुल्लों में ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन दोनों में बराबर आए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से जो 1 किलो रसगुल्ले लिए वो छोटे थे तो वो ज़्यादा सारे आ गए, जो 2 किलो रसगुल्ले लिए वो बड़े थे तो वो थोड़े कम आए। तो इसका मतलब 1 किलो रसगुल्ले और 2 किलो रसगुल्ले बराबर हो गए। अब अगला स्टेप बेटा, अगर तुम गौर से देखो तो हमने हाइड्रोजन 1 ग्राम लिया, सबसे कम, कार्बन 12 ग्राम लिया, थोड़ा सा ज़्यादा, ऑक्सीजन 16 ग्राम लिया, और भी ज़्यादा। तो इसका मतलब सबसे कम एटम आने चाहिए थे हाइड्रोजन के, उसके बाद आने चाहिए थे कार्बन के थोड़े ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा आने चाहिए थे ऑक्सीजन के। तो सबसे कम आने चाहिए थे हाइड्रोजन के और सबसे ज़्यादा आने चाहिए थे ऑक्सीजन के। ऐसा ही है ना? लेकिन जब बेटा जी इन तीनों के नंबर ऑफ एटम्स काउंट किए गए तो इनके अंदर एग्जैक्टली हाइड्रोजन के एटम थे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। कार्बन के अंदर जो एटम्स आए वो भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, और ऑक्सीजन के जो एटम्स आए वो भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। मतलब एग्जैक्टली 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ना इससे एक एटम ज़्यादा, ना इससे एक एटम कम। भाई साहब ये कैसे होगा? तो गड़बड़ है भाई। अब वो कैसे? बेटा अगर तुम गौर से देखो तो हाइड्रोजन के एटम छोटे हैं, हालांकि हमने हाइड्रोजन कम लिया है मगर उसके एटम भी तो छोटे हैं, हल्के हैं, तो ज़्यादा सारे आ जाएंगे।
कार्बन हमने ज़्यादा लिया था मगर उसके एटम भी तो भारी भारी है ना, तो वो थोड़े कम आएंगे। और ऑक्सीजन हमने सबसे ज़्यादा लिया 16 ग्राम, लेकिन उसके एटम भी तो बड़े बड़े हैं, ज़्यादा भारी हैं, तो वो और भी कम आएंगे। तो इसका मतलब अब हमें बात समझ आ गई, जितना जिस एटम का वजन होगा अगर तुम उतने ही ग्राम वो ले लो तो उसके अंदर एग्जैक्टली 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स आएंगे, ना उससे एक ज़्यादा ना उससे एक कम। अभी थोड़ा फील हुआ है? यही है एवोगैड्रोस नंबर। चलो अब तुम्हारी बारी। अब तुम बेटा मुझे बताओ, ये मेरे पास है कैल्शियम। कैल्शियम के पास होते हैं 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। बताइए मुझे कैल्शियम के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स ला कर दो। कैसे ला कर दोगे? 20 और 20 कितना निकला है? 40। तो अगर बेटा जी हम 40 AMU, ये कैल्शियम का वजन, अगर तुम मार्केट में 40 ग्राम कैल्शियम खरीद लो तो उसके अंदर एग्जैक्टली कितने एटम्स आएंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। बढ़िया समझ आया? पानी की जरा बात करें, H2O। मुझे पानी के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ला कर दो। तो अभी तुमने देखा था कि एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का वजन 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16। तो अभी पानी के एक मॉलिक्यूल का वजन कितना निकल आया? 18 AMU। तो पानी लोगे कितना? 18 ग्राम। जितना जिसका वजन है अगर उतने ही ग्राम वो ले लिया जाए तो एग्जैक्टली कितने एटम्स? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। और ये बनता है 6 ट्रिलियन 22 बिलियन खरब। इतना ज़्यादा बनता है भाई। तो इसका मतलब यह है कि अब हमने एटम्स को गिनना शुरू कर दिया। मतलब एवोगैड्रो साहब इतने जीनियस साइंटिस्ट थे कि उन्होंने हमें एटम्स को गिनने का तरीका बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे हाइड्रोजन के 6.02 नहीं चाहिए, मुझे इससे डबल चाहिए। डबल यानी 6 ट्रिलियन नहीं चाहिए, 12 ट्रिलियन, इससे डबल। तो तुम हाइड्रोजन का 1 ग्राम के बजाय 2 ग्राम ले लो तो उससे डबल आ जाएंगे। अच्छा मैं कहता हूँ मुझे हाइड्रोजन के 6.02 नहीं चाहिए, इससे हाफ चाहिए, 3.02 हाफ चाहिए। तो आप हाइड्रोजन का 1 ग्राम के बजाय 0.5 ग्राम, आधा ग्राम ले लो तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम भी कम हो जाएंगे। क्या ख्याल है? अब हमने एटम्स को गिनना शुरू कर दिया। यही है एवोगैड्रोस नंबर। अभी बेटा एक रिएक्शन से समझाते हैं। एक रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास 2 कार्बन है और ऑक्सीजन। बेटा ये 2 कार्बन जो साथ में कैपिटल 2 लिखा होता है, इसका मतलब होता है ये अलग अलग हैं। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं मगर ये छोटा सा 2 लिखा, मतलब ये दोनों चिपके हुए हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों ऑक्सीजन के एटम चिपके हुए। तो अब ये 2 कार्बन के एटम्स हैं और ये दोनों एटम चिपक गए हैं और बन गया है मॉलिक्यूल। अच्छा अब इसके साथ बड़ा लिखा हुआ है तो मतलब ये भी अलग अलग ही होंगे, यानी ऐसे CO अलग CO अलग। तो अभी हुआ क्या? 2 कार्बन O2। बेटा एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ चिपका, फिर दूसरा कार्बन एक O के साथ चिपका, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। बड़ी जहरीली गैस, बड़ी जहरीली, हाईली पॉइजनस गैस। अगला स्टेप, अब बेटा हमने करना क्या है? इक्वेशन को देख के तो पता लग रहा है 2 कार्बन लेने हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेना है तो 2 बनेंगे। ओ भाई 2 1 2 ये तो इतने कम है कि हम इन्हें ना गिन सकते हैं ना इनका वजन निकाल सकते हैं, बहुत कम है। तो हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। एक काम करो 100 गुना ज़्यादा कर दो, 100 टाइम्स ज़्यादा ले लो। तो ये 2 है ना, जब आप इनको 100 गुना ज़्यादा लोगे तो ये 200 हो जाएंगे। ये एक मॉलिक्यूल है, जब आप 100 गुना ज़्यादा लोगे तो 100 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये हमारे पास जब 2 मॉलिक्यूल हैं, इनको अगर 100 गुना ज़्यादा लोगे तो 200 हो जाएंगे। अभी भी 100 200 250 ये इतने छोटे यानी इतने कम एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं कि इनको ना तो देखा जा सकता है, ना ही गिना जा सकता है, और ना ही लैब के अंदर जाकर इनकी कोई क्वांटिटी यानी मिकदार निकाली जा सकती है कि कितने ग्राम लेने हैं। तो थोड़ा सा और बढ़ा दो। हमने इनको 10-10 हज़ार गुना ज़्यादा कर दिया। अब जब हमने इनको 10-10 हज़ार गुना, तीनों को 10-10 हज़ार गुना ज़्यादा किया, तब भाई हमारा काम नहीं बना। अब ये हमारे पास 10,000 मॉलिक्यूल बन चुके हैं, मगर 10,000 मॉलिक्यूल इतने कम होते हैं ना तो आँख से नजर आएंगे और ना ही उनको लैब में निकाला जा सकता है, उनकी क्वांटिफाई की जा सकती है, उनकी मिकदार निकाली जा सकती है। तो क्या किया जाए? एक काम करो, इनको 10,000 को छोड़ो, आप इनको ज़्यादा कर दो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इसको भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 गुना ले लो, और इसको भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अभी बेटा हम तुमको बता रहे थे कि अगर हमें कार्बन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स चाहिए हों तो कार्बन का वजन कितना होता है? 12। तो अगर आप 12 ग्राम लोगे तो उसके अंदर 6.02 10 की पावर 23 मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर कार्बन है कितने? 2। तो 12 और 12 कितना हो गया? 24। क्लियर है? बढ़िया समझ आ रहा है? ऑक्सीजन क्या होता है? यहाँ पर O2 2 ऑक्सीजन के एटम है। एक ऑक्सीजन के एटम का वजन कितना है? 16 ग्राम। तो 2 का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम।
उसके बाद बेटा जी कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन का वजन 12 और 12 24, 16 और 16 32, 32 और 24 बेटा ये निकल आया 56 ग्राम। तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन को देखकर पता लग रहा है कि कार्बन अगर आप 24 ग्राम ले लो, ऑक्सीजन 32 ग्राम ले लो, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी बनेगी 56 ग्राम। बढ़िया समझ आया कि नहीं? पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसको हमने 100 गुना ज़्यादा किया, कोई काम नहीं बना। 10 हज़ार गुना ज़्यादा किया, तब भाई काम नहीं बना। इतने थोड़े एटम से 10,000 गुना भी करने के बाद कि ना तो वो समझ में आ रहे थे, ना वो नज़र आ रहे थे, ना उनकी मिकदार निकाली जा रही थी, तो फिर हमने कितना ज़्यादा किया 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 गुना ज़्यादा। और अभी हमें फील होने लग पड़ा कि एवोगैड्रोस नंबर क्या था। द नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर को प्यारे बेटा हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, आफ्टर द नेम ऑफ एन इटालियन केमिस्ट अमेडो एवोगैड्रो। और ये बेटा रखा गया है एवोगैड्रो साहब के नाम पर। क्लियर है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एन कैपिटल ए। लेकिन बेटा जो आपने कैपिटल एन और कैपिटल ए लिखना है वो छोटा होना चाहिए, कुछ ऐसे। क्लियर है? ये मत लिख देना ये सोडियम है। क्लियर? ये मत लिख देना एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, उसके बाद मोल और मोलर मास क्या होता है? देखिए बेटा, क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड अ मोल। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो मार्कर है, अभी तो ये एक है ना, अगर मान लीजिए किसी एक जगह पर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मार्कर्स पड़े हों, तो ये किसके बराबर होंगे? मतलब एवोगैड्रो नंबर तो है ना 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23। तो अगर किसी जगह पर एवोगैड्रोस नंबर पड़े हों, वो बराबर होता है 1 मोल के। जैसे अगर ये मान लीजिए कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 इतने मार्कर किसी जगह पड़े हों, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये 1 मोल है मार्कर्स का। अच्छा, इसी तरह अगर किसी जगह पर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 रसगुल्ले पड़े हों, फिर क्या होगा? तो हम क्या बोलेंगे? ये है 1 मोल रसगुल्लों का। बात समझ रही? अगर हमारे पास किसी जगह पर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 चेयर्स पड़ी हों, तो क्या बोलेंगे हम उसको? 1 मोल ऑफ चेयर्स। बढ़िया समझ आया कि नहीं? 1 मोल का क्या मतलब होता है? किसी जगह पर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 चीज़ों का होना। ये तो हो गया 1 मोल। अच्छा, इस मोल को हासिल करने के लिए जो वजन तुम्हें चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि कार्बन के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स किसी जगह पर पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर पड़ा हुआ है 1 मोल। और इस 1 मोल को हासिल करने के लिए हमने कार्बन कितने ग्राम लिया? 12 ग्राम। इसी को बेटा हम बोलते हैं मोलार मास। तो मोलार मास क्या होता है? किसी चीज के 1 मोल लेने के लिए जितना उसका वजन लेना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? मोलार मास। जैसे मुझे हाइड्रोजन के 1 मोल ला कर दो, हाइड्रोजन के 1 मोल का क्या मतलब होगा? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। और हाइड्रोजन का 1 मोल कितने ग्राम में मिलेगा? 1 ग्राम में। समझे कि नहीं? जैसे मुझे ऑक्सीजन का 1 मोल ला कर दो, ऑक्सीजन के 1 मोल का क्या मतलब होगा? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। और ये कब मिलेगा? 16 ग्राम में। तो 16 ग्राम क्या हो गया? मोलार मास।